नमस्कार। कल हमने अपने स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश की थी कि मैं कौन हूँ, मतलब एक आत्मा, एक शाश्वत ऊर्जा। हाँ बिल्कुल, आत्मा की बात हुई थी। तो आज उसी कड़ी में एक और, शायद उससे भी गहरा सवाल उठा रहे हैं, जो इन स्रोतों में बार बार आता है कि वो परम शक्ति कौन है, जिससे जुड़कर हम अपनी अंदर की शक्तियों को फिर से पा सकें। सही, मतलब कनेक्शन की बात। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक सवाल भी है जो हमें मिला, जिससे मैं जोड़कर अपनी बैटरी रिचार्ज करूं, वो परमात्मा कौन है। ये सिर्फ एक जानकारी का सवाल नहीं लगता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये एक गहरी प्यास है उस सोर्स से जुड़ने की। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की संस्कृतियों में, धर्मों में किसी न किसी रूप में एक सुप्रीम पावर की बात तो है ही। हाँ, हर जगह है, नाम बेशक अलग अलग हों। बिल्कुल, भले ही नाम अलग हों, वर्णन अलग हों, तो इस पर हमारे स्रोत क्या कहते हैं, आइए जरा इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी खोज है जो शायद इंसानियत जितनी ही पुरानी है। और ये जो स्रोत हैं, ये भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये सोच हर जगह है। जैसे कुछ उदाहरण हैं इनमें। हाँ, कई हैं। जैसे हिंदू परंपरा में देखें तो शिव, परमात्मा या फिर वो निराकार ज्योति बिंदु का जिक्र है। ज्योति बिंदु। हाँ, इस्लाम में अल्लाह को नूर कहा गया है। कुरान में आयत भी है, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, मतलब प्रकाश। और ईसाईयत में वहाँ गॉड इज लाइट की बात आती है, और स्वर्गवासी पिता। सिख धर्म में एक ओंकार सतनाम, मतलब एक निराकार अकाल सत्ता, जो समय से परे है। हाँ, और यहाँ तक कि बौद्ध दर्शन में जो निर्वाण या परम चेतना की अवस्थाओं का जिक्र है जी, वो भी एक तरह से उस पार की स्थिति की ओर ही संकेत करती हैं। तो मतलब सब अलग अलग तरह से कह रहे हैं, मेरा इशारा एक ही तरफ है। हाँ, इन स्रोतों का विश्लेषण यही दिखाता है, एक कॉमन धागा है कि एक परम सत्ता है, वो सबसे ऊंची है, सुप्रीम है, और उसका जो असली रूप है वो निराकार प्रकाश, इनकॉर्पोरियल लाइट, निराकार प्रकाश। ये अपने आप में बहुत गहरा है कि दिव्यता का संबंध प्रकाश से जोड़ा गया है। हाँ, शायद ये ज्ञान का, पवित्रता का, अंधेरे पर जीत का प्रतीक है हमारी मानवीय चेतना में। तो अगर परमात्मा का स्वरूप निराकार ज्योति है, जैसा ये स्रोत बार बार कह रहे हैं, तो फिर ये आत्मा से कैसे अलग हुआ? क्योंकि कल तो हमने समझा था कि आत्मा भी एक ज्योति बिंदु है। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन स्रोत इस पर साफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आत्माएं अनेक हैं, हम सब, आप, मैं, हर कोई अलग अलग चेतन बिंदु हैं। हम सब अलग अलग हैं। लेकिन परमात्मा वो केवल एक है, सुप्रीम, बस एक। अच्छा, ये एक बड़ा फर्क हुआ। और एक बुनियादी अंतर है अवस्था का। आत्माएं, मतलब हम सब, इस दुनिया में आते हैं, शरीर लेते हैं, काम करते हैं, कर्म करते हैं, हाँ, और फिर उसके फल के तौर पर सुख दुख के चक्कर में घूमते रहते हैं, जन्म मरण का चक्र। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा के लिए स्रोत कहते हैं कि वो इस जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह परे हैं, बिल्कुल अलग। अच्छा, परे हैं तो उनके गुण कैसे बताए गए हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्हें अजन्मा कहा गया है, मतलब वो जन्म नहीं लेते। अजन्मा? ठीक है। अभोक्ता हैं, यानी कर्मों के फल या सुख दुख के अनुभव से उन पर कोई असर नहीं होता, वो इन सब से ऊपर हैं। असर नहीं होता। वे सर्वशक्तिमान माने गए हैं, सर्वज्ञ, और इन स्रोतों में उन्हें गुणों का सागर कहा गया है। गुणों का सागर? जैसे? हाँ, जैसे प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का, ज्ञान का, मतलब सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है। वाह, इसीलिए कुछ खास टाइटल्स भी दिए गए हैं, जैसे सद्गति दाता। सद्गति दाता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले, यानी कर्मों के बंधन से छुड़ाकर सबसे अच्छी गति देने वाले। अच्छा, बंधनों से मुक्ति। और ज्ञान का सागर, क्योंकि सारा सच्चा ज्ञान उन्हीं से मिलता है। शांति का सागर, क्योंकि असली शांति का अनुभव वही करा सकते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके काम और उनके स्वरूप को दिखाते हैं। ठीक है, तो परमात्मा एक, निराकार, ज्योति स्वरूप, गुणों के सागर और जन्म मरण से परे हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर उनका कोई शरीर नहीं है तो वो रहते कहाँ हैं? क्या उनका कोई ठिकाना है? हाँ, ये भी एक गहरा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि आत्मा का जो असली घर है, हाँ, वो हमारी इस भौतिक दुनिया या सूक्ष्म लोक, मतलब सटल वर्ल्ड, उससे भी परे है। उससे भी परे? तो कहाँ? उसे एक अलग ही डायमेंशन कहा गया है, एक प्रकाश की दुनिया, परम धाम या शांति धाम। परम धाम, शांति धाम,
इसका वर्णन कैसा है इन स्रोतों में? बड़ा, क्या कहूँ, अलौकिक है। वहां न स्थूल शरीर है, न कोई आवाज, न टाइम का कोई बंधन। कोई आवाज नहीं, कोई समय नहीं। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। बस अनंत शांति और अनंत प्रकाश, इन्फिनिट साइलेंस एंड इन्फिनिट लाइट। इनफाइनाइट साइलेंस एंड लाइट, ये तो हमारी सोच और इंद्रियों से बहुत परे लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। क्या? इन स्रोतों में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं आज की साइंस की खोजों से भी मिलता जुलता है। साइंस से? ये कैसे? हाँ, सुनने में अजीब लगे, पर स्रोत इशारा करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स भी एक ऐसे वैक्यूम फील्ड या एनर्जी डायमेंशन की बात करती है जो शायद हमारे जाने पहचाने यूनिवर्स के भी परे हो। अच्छा, वैक्यूम फील्ड। हाँ, और क्वांटम साइंटिस्ट जिसे फील्ड ऑफ प्योर एनर्जी कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां मैटर नहीं, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा है। प्योर एनर्जी। तो इन स्रोतों के अनुसार इसी परम आयाम को आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्म तत्व या छठा तत्व कहा गया है। छठा तत्व? 5 तत्व तो सुने थे। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये छठा तत्व उनसे भी सूक्ष्म मूल तत्व हैं। और यही परम तत्व परमात्मा का निवास स्थान है, हमारी गैलेक्सीज और स्पेस टाइम से भी परे। तो ये स्रोत एक तरह से पुराने ज्ञान और नई साइंस के बीच एक पुल बना रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। एक कनेक्शन दिखाने की कोशिश है। ये कनेक्शन वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मुझे इन स्रोतों को पढ़ते हुए ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि कैसे विज्ञान के कुछ माने हुए सिद्धांतों को भी परमात्मा की सोच से जोड़ा गया है। अच्छा, जैसे आइंस्टाइन का वो फेमस लॉ है ना, एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हाँ, ऊर्जा को न बना सकते हैं न खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत इसे परमात्मा से जोड़ते हुए उन्हें सुप्रीम सोर्स ऑफ इन्फिनिट एनर्जी के रूप में देखते हैं। मतलब वो उस अनंत, कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा के असली सोर्स है। ओह, ये तो गहरा कनेक्शन है ना? और इसी तरह मैक्स प्लैंक, जिन्हें क्वांटम थियरी का फादर माना जाता है, उनका एक कोट है कि हर एटम को कंट्रोल करने वाली ताकत के पीछे एक कॉन्शियस और इंटेलिजेंट माइंड, मतलब कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंट माइंड काम कर रहा है। अच्छा, एक इंटेलिजेंट माइंड। हाँ, स्रोत इसे परमात्मा की चेतना और उनकी डायरेक्शन देने वाली शक्ति से जोड़कर देखते हैं। यहाँ तक कि नासा की रिसर्च का भी जिक्र है, जिसमें यूनिवर्स में फैली कॉस्मिक रेडिएशन और बैकग्राउंड एनर्जी का पता चला है। हाँ, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। वैज्ञानिक इसे हायर एनर्जी फील्ड कह सकते हैं, जबकि इन स्रोतों में इसे परम धाम या सुप्रीम लाइट वर्ल्ड के बराबर देखा गया है। वाह। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का निचोड़ ये निकलता है कि विज्ञान भी शायद अपनी भाषा में कहीं ना कहीं एक ऐसी अनदेखी सबसे ऊंची ऊर्जा या चेतना की तरफ इशारा कर रहा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को, क्या कहते हैं, संभाले हुए है, चला रही है, सस्टेन कर रही है। हाँ, सस्टेन कर रही है, बिल्कुल। और इस बैकग्राउंड के साथ अब आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझना और भी गहरा हो जाता है। वो कैसे? स्रोत इसे समझाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं, जो मुझे काफी अच्छा लगा। बताइए। आत्मा को समझें एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह। बैटरी, ठीक है। और परमात्मा को एक अनलिमिटेड पावर वाले सुप्रीम पावर हाउस की तरह। बैटरी और पावर हाउस। हाँ, ये समझ आ रहा है। जैसे हमारे गैजेट्स यूज होते होते डिस्चार्ज हो जाते हैं ना। हाँ, रोज का काम है। वैसे ही आत्मा भी इस दुनिया की भाग दौड़, टेंशन, नेगेटिविटी में अपनी अंदर की शक्ति, शांति, प्रेम, खुशी खो देती है, डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ, ये तो महसूस होता है। तो फिर रिचार्जिंग कैसे हो? इन स्रोतों के अनुसार तरीका है ध्यान, जिसे यहाँ खास तौर पे राजयोग मेडिटेशन कहा गया है। राजयोग मेडिटेशन, ये क्या है? ये एक मानसिक कनेक्शन है, जब आत्मा अपने विचारों को फोकस करके मन बुद्धि से परमात्मा से जुड़ती है। हाँ, तो जैसे पावर हाउस से बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही आत्मा उस सुप्रीम सोर्स से डिवाइन गुण और शक्तियां लेती है, रिचार्ज होती है। अच्छा, कनेक्शन से चार्जिंग। हाँ, इसे कनेक्शन प्लस ट्रांसमिशन कहा गया है। एक और उदाहरण है वाईफाई का। वाईफाई? हाँ, जैसे डिवाइस वाईफाई रेंज में आकर डेटा रिसीव करती है, वैसे ही ध्यान में परमात्मा से मेंटली जुड़ने पर आत्मा शांति, प्रेम, शक्ति की एनर्जी महसूस करती है। ये सिर्फ मानने की बात नहीं, बल्कि एक अनुभव करने की प्रोसेस बताई गई है। ये बैटरी और पावर हाउस का उदाहरण वाकई रिश्ते को साफ करता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा, परमात्मा को निराकार ही क्यों माना जाए? दुनिया में तो साकार रूप में भगवान की पूजा बहुत होती है। हाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? उनका लॉजिक क्या है?
उनका तर्क ये है कि अगर परमात्मा का भी हमारी तरह मतलब हाड़ मांस का शरीर होता तो वो भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में आते। हाँ, शरीर है तो जन्म मरण तो हो गई, बिल्कुल। वो भी कर्म करते और फिर उसके बंधन में बंधते। फिर वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और हमेशा पवित्र कैसे रह सकते थे? ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि लगभग सभी बड़े धर्मों ने अपने सबसे ऊंचे फलसफे में ईश्वर को निराकार माना है, फॉर्मलेस, अशरीरी, बॉडीलेस, जन्म मरण से परे। अच्छा, सभी ने? लगभग सभी ने, चाहे नूर कहें, लाइट कहें या अकाल पुरुष, इशारा उसी निराकार सत्ता की ओर है। उन्हें परमपिता कहा गया है, सुप्रीम फादर। परमपिता। और पिता का स्वरूप तो शाश्वत होता है ना, वो कभी बूढ़ा नहीं होता या मरता नहीं, खासकर जब वो परमपिता हो। उनका स्वरूप दिव्य है, अविकारी है, ऐसा माना गया है। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। परमात्मा की इस दुनिया में भूमिका क्या है? अगर वो दुनिया बनाते नहीं हैं, क्योंकि इन स्रोतों के मुताबिक ये दुनिया का ड्रामा अनादि है, इटर्नल है, जो चक्कर की तरह घूमता रहता है। हाँ, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो फिर उनका काम क्या है? स्रोत साफ करते हैं कि परमात्मा के 3 मुख्य काम हैं। 3 काम क्या हैं? पहला, सच्चा ज्ञान देना। दूसरा, आत्माओं को शक्ति देना, मतलब रिचार्ज करना। और तीसरा, सद्गति देना। सद्गति देना मतलब वो मुक्ति और जीवन मुक्ति। हाँ, यानी आत्माओं को दुख और बंधन से आजाद करके शांति और सुख की दुनिया में ले जाने का रास्ता बताना। और वो ये काम कब और कैसे करते हैं? स्रोत बताते हैं कि परमात्मा का अवतरण मतलब उनका आना तब होता है जब ये दुनिया नैतिक और आत्मिक रूप से बिल्कुल नीचे गिर जाती है। मतलब जब बहुत ज्यादा अज्ञान, दुख, तकलीफ होती है। हाँ बिल्कुल, जब अज्ञान, विकार और दुख अपनी चरम सीमा पर होता है, जिसे कलयुग का अंत कहा गया है। लेकिन वो खुद जन्म लेकर नहीं आते। जन्म लेकर नहीं आते तो फिर? वो एक साधारण मनुष्य के शरीर का माध्यम मतलब मीडियम चुनते हैं, ताकि वो इस दुनिया में आकर मनुष्यों को उनकी भाषा में ज्ञान दे सके। अच्छा, किसी शरीर का आधार लेते हैं। हाँ, यहाँ महाभारत का एक बहुत पावरफुल उदाहरण इन स्रोतों में दिया गया है। महाभारत का? कौन सा? जैसे युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के सारथी बनकर उसे गीता ज्ञान दिया और गाइड किया। हाँ, ये तो प्रसिद्ध है। ठीक उसी तरह इन स्रोतों के अनुसार अभी के समय में परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के मानवीय तन रूपी रथ का इस्तेमाल करके आत्माओं को सच्चा आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, जिसे राजयोग कहा गया है। मतलब शिव ब्रह्मा के तन द्वारा, जैसे कृष्ण अर्जुन के रथ पर। बिल्कुल, यही एनालॉजी दी गई है और इसी खास अवतरण को शिवरात्रि के रूप में याद किया जाता है। शिवरात्रि, उसका मतलब क्या है फिर? यानी जो जन्म मरण से परे है शिव, उसका अज्ञान की रात्रि में दिव्य अवतरण। ये कोई फिजिकल बर्थ नहीं, बल्कि ज्ञान का अवतरण है। ज्ञान का अवतरण, अंधेरे में रोशनी की तरह। हाँ, और ये जो समय है जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया शुरू होने वाली है, इसे स्रोतों में संगम युग कहा गया है। कॉन्फ्लुएंस एज, 2 युगों का मिलन। संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। यही वो समय है जब भटकी हुई दुखी आत्माएं मदद के लिए पुकारती हैं और परमात्मा आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज खोलते हैं और वापस घर ले जाने का रास्ता बताते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन स्रोतों के हिसाब से हम अभी एक बहुत ही खास और जरूरी समय में जी रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास या फलसफा नहीं, बल्कि प्रेजेंट की बात है। ये वो समय है जब भारत की वो पुरानी आध्यात्मिक धरोहर, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का सच्चा परिचय, जीवन का मकसद, वो सब फिर से सामने आ रहा है। हाँ, ऐसा इन स्रोतों का कहना है। और ये सिर्फ अपनी शांति पाने या ज्ञान पाने तक ही सीमित नहीं है, इसका एक ग्लोबल पहलू भी है। ग्लोबल पहलू? वो क्या? कैसे बदलाव की बात की गई है? स्रोत कहते हैं कि परमात्मा से शक्ति और ज्ञान लेकर जब हम आत्माएं अपनी सोच, अपनी वृत्ति, अपने वाइब्रेशंस को प्योर और पावरफुल बनाते हैं, हाँ, तो इसका एक कलेक्टिव असर पड़ता है। हम दुनिया के एटमॉस्फेयर को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बदल सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ अपना सुधार नहीं, बल्कि एक बेहतर सतयुगी दुनिया की नींव रखना है। गोल्डन एज की। गोल्डन एज, सतयुग, और इसमें हर एक का रोल है। हाँ, स्रोत एक तरह से आवाज देते हैं कि परमात्मा की संतान होने के नाते इस बड़े बदलाव के काम में हम उनके मददगार बन सकते हैं। ये ज्ञान हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि एक मकसद और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो चलिए आज की इस गहरी खोज के कुछ मुख्य रत्नों को फिर से याद कर लें। हमने इन स्रोतों के आईने में देखा कि कैसे अलग अलग धर्मों में ईश्वर को एक
निराकार, प्रकाश स्वरूप मानने का एक कॉमन धागा मिलता है। हाँ, वो प्रकाश वाली बात। और कैसे आज की साइंस की खोजें भी अनजाने में एक हायर एनर्जी फील्ड या चेतन शक्ति की ओर इशारा करती हैं, जैसा ये स्रोत बताते हैं। वो कनेक्शन भी दिलचस्प था। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान में जैसा हमने देखा, इसी सुप्रीम लाइट को शिव परमात्मा कहा गया है, जो परमधाम निवासी हैं। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता बैटरी और पावर हाउस जैसा है। और राजयोग ध्यान वो चाबी है जिससे कनेक्शन जुड़ता है। हाँ, और शायद सबसे अहम बात, इन स्रोतों के अनुसार ये जो अभी का समय है, संगम युग, ये बहुत खास है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ब्रह्मा तन के माध्यम से ज्ञान देकर दुनिया को बदलने का काम करा रहे हैं। वो महाभारत वाले रथ के उदाहरण की तरह। बिल्कुल, कृष्ण अर्जुन वाली बात। हाँ, ये सब जानने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है, जिसे मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ जरूर। इन स्रोतों से ही ये बात उभर कर आती है कि हम सभी आत्माएं उस एक परमपिता की संतान हैं, और शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, ज्ञान जैसे गुण हम सब के अंदर बीज रूप में मौजूद हैं। हाँ, बीज रूप में। तो सवाल यह है कि अगर ये सच है, तो अपनी रोज की जिंदगी की भागदौड़ में इन सोए हुए अंदरूनी गुणों को सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि सचमुच में जगाने और लगातार अनुभव करने का हमारा पर्सनल और कलेक्टिव एफर्ट कितना जरूरी हो सकता है? जगाने और अनुभव करने का प्रयास। क्या ये सिर्फ एक पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी है, या जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये उस बेहतर दुनिया को लाने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी है? इस पर शांति से सोचा जा सकता है।